निर्वाचन आयोग का ये कहना है कि उसके पास ये अधिकार है कि जैसे ही सदस्यता से अयोग्य होता है, यानी वो लोकसभा सीट या विधानसभा सीट खाली होती है जहां जनप्रतिनिधि नहीं है, तो ऐसे में 6 महीने के अंदर उन्हें सीट भरने के लिए उपचुनाव कराने पड़ते हैं। और ऐसे में निर्वाचन आयोग को ये पूरा अधिकार है कि वो कभी भी इलेक्शन करा सकता है। बीजेपी के नेता और पूर्व विधायक नित्यानंद राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी की सांसदी तो गई। गाजीपुर से 2019 के लोकसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी सपा और बसपा के साझा उम्मीदवार थे, चुनाव जीते। लेकिन अप्रैल में इसी साल 29 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 4 साल कैद की सजा सुनाई गैंगस्टर एक्ट के तहत, जिसके बाद उनकी सदस्यता चली गई। क्योंकि जनप्रतिनिधित्व कानून ये कहता है कि 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा किसी जनप्रतिनिधि को मिले तो उसकी सदस्यता चली जाती है, वो सदस्यता के अयोग्य हो जाता है। और वही अफजाल अंसारी के मामले में हुआ। अफजाल अंसारी की सदस्यता तो गई, लेकिन अब चर्चा है कि क्या उनके खाली हुई सीट पर उपचुनाव कब होगा। 2 तरह की बातें हैं। निर्वाचन आयोग का ये कहना है कि उसके पास ये अधिकार है कि जैसे ही सदस्यता से अयोग्य होता है, यानी वो लोकसभा सीट या विधानसभा सीट खाली होती है जहां जनप्रतिनिधि नहीं है, तो ऐसे में 6 महीने के अंदर उन्हें सीट भरने के लिए उपचुनाव कराने पड़ते हैं। और ऐसे में निर्वाचन आयोग को ये पूरा अधिकार है कि वो कभी भी इलेक्शन करा सकता है। यानी अमूमन ये होता है कि जैसे ही सीट खाली होती है उसके बाद 6 महीने के अंदर कहीं का भी अगर उपचुनाव या चुनाव की घोषणा होती है, उसके साथ उपचुनाव करा दिए जाते हैं। ये इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग पर निर्भर करता है कि वो सबसे पहली फुर्सत में कब उपचुनाव कराता है। 6 महीने का समय है, अधिकतम 6 महीने कोई भी सीट अपने प्रतिनिधि से रिक्त रह सकती है, वरना उन्हें उसे रिक्त नहीं रखा जाता। अब सवाल आता है, बड़ा सवाल आता है कि अगले साल मई में लोकसभा चुनाव होने हैं, मार्च तक इसकी घोषणा हो जाएगी। तो ऐसे में क्या 6 महीने के लिए चुनाव होगा? जहां तक कानून की बात है, निर्वाचन आयोग के अधिकारियों का ये कहना है कि वो सक्षम है उपचुनाव घोषित करने को। लेकिन रही बात व्यावहारिकता की बात को देखते हुए क्या अगले 3-4 महीने के लिए चुनाव जितना खर्चा और ये कराना ज़रूरी होगा? कई बार ऐसा भी होता है कि निर्वाचन आयोग के पास ये शक्ति है कि वो इसे थोड़ा टाल भी सकता है। लेकिन अब इस पर निर्भर करता है कि अगले साल जब लोकसभा के चुनाव होने हैं, आम चुनाव होने हैं, तो उपचुनाव कराया जा सकता है या नहीं। जहाँ तक जा सकता है की बात है, उसमें हमने निर्वाचन आयोग के वकील रह चुके हैं अमित शर्मा, उनसे हमने सुप्रीम कोर्ट में उनसे हमने बात की। उनका ये कहना था कि जहां तक कानून की बात है, निर्वाचन आयोग को पूरा अधिकार है कि वो उपचुनाव करा सकता है। लेकिन जहां तक व्यावहारिकता की बात है, तो निर्वाचन आयोग को अपने विवेक से फैसला करना होगा कि वो इस मामले में उपचुनाव कराकर नया प्रतिनिधि भेजना चाहते हैं या वो अगले लोकसभा चुनाव तक इसका इंतजार कर सकते हैं। फिलहाल इससे पहले उत्तर प्रदेश में कई लोग हैं जो जनप्रतिनिधि हैं जो अयोग्य घोषित हो चुके हैं, जिसमें रामपुर सीट भी है और बाकी अन्य कई सीटों पर इस तरह की बातें हुई हैं। लेकिन ये भी है कि राहुल गांधी या फिर लक्षद्वीप से एनसीपी के सांसद, ये इन लोगों ने अपने अयोग्यता को चुनौती दी कोर्ट में, और कोर्ट ने उनकी सज़ा पर रोक लगाई। तो लिहाजा सज़ा पर रोक लगाने के बाद या फिर राहुल गांधी के मामले में उनका कन्विक्शन यानी दोष सिद्धि पर रोक लगा दी गई, जिससे उनकी सदस्यता बच गई है। लेकिन अफजाल अंसारी के मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जिस वजह से अब अफजाल अंसारी की सदस्यता तो गई। अब चर्चा इस बात को लेकर है कि निर्वाचन आयोग कब उपचुनाव कराता है। एक चर्चा ये भी है कि जब 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव घोषित होंगे, हो सकता है उसके साथ ही अक्टूबर में या सितंबर आखिरी हफ्ते में या अक्टूबर में वो चुनाव घोषित होंगे, तो हो सकता है कि उसके साथ ही गाजीपुर लोकसभा सीट का भी उपचुनाव घोषित हो जाए। बस अब इंतज़ार कीजिए निर्वाचन आयोग के अगले कदम। संजय शर्मा, यूपी तक के लिए, दिल्ली से।